पॉइंट समझ आ गया? एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ये नहीं कहती है कि एग्जैक्टली राम जन्मभूमि यहां थी। उन्होंने तो फोकस किया बाबरी मस्जिद के इशू को और मंदिर के इशू को। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसेड़ रहा है चीजें। आगे सुने। The verdict did not say that. So The verdict only said that there was an existing temple here. They didn't know what temple it was, and that the temple actually has been dated to the 11th century. When was टेंपल 11वीं सदी तक ट्रेस बैक हुआ है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के अनुसार। ये कह रहे हैं हाशिम भाई, ठीक है? the Babri Masjid built? In the 16th century. So you got like 4 to 5 centuries of a gap. Okay, when Babur didn't even exist. Babur didn't destroy it, right? So no, I'm saying Babur did not that temple which existed there, it doesn't mean that this was destroyed by Babur. It just existed there at that in the 11th century, because it was dated to be from the 11th century. So the question arises, Babur did not exist in 11th century. That's a different question. Who actually destroyed it? Right. You just said that the court didn't say that it was the exact place of Ram Janmabhoomi. What if I show you that the court did say that it is the exact place of Ram Janmabhoomi? Based on what? Based on what? I'd give you the article on the verdict. I just showed you. Vigneshwara. Exactly. अब पॉइंट आने लगा। सैम भाई अब यॉर्कर मारने लगे हैं, तो तवज्जो कर लें। मैंने आपको बताया था आपने क्या याद रखना है, पॉइंट नोट करना है। विघ्नेश्वरा, वशिष्ठा, लौमासा, इन तीनों को हीटेड पिछवाड़ा ने टेंपल बोला था, ठीक है? अब सैम भाई सवाल करने लगे हैं, सवाल गौर से सुने। Vigneshwara, do you consider Vigneshwara as a temple? चुप, साइलेंट, बोलती बंद, ठुस पटाखा, फ्लैट टायर। हैं जी? लो, सैम भाई ने पूछा कि विघ्नेश्वरा टेंपल है, मां मर गई। Coming back to the point, Hashim. Coming back to the point. Coming back to the point. छोटे गोशत के शोरे। Coming back to the point. दोबारा सुने इसका coming back to the पिछवाड़ा। दोबारा सुने। Do you consider Vigneshwara as a temple? Coming back to the point, Hashim. आपने नोट किया था क्या बोला है? 2 बार इसने रिपीट किया। फर्स्ट टाइम कहा विघ्नेश्वरा, वशिष्ठा, लौमासा टेंपल हैं, फिर इसने उसको आर्गुमेंट के तौर पर यूज किया, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, ये क्लेम किया इसने। अब सैम भाई ने पूछा कि विघ्नेश्वरा टेंपल है, तूने तो बोला था एग्जिस्ट करते हैं, तो गुलाटी मार गया। अब सुनना जरा आगे क्या होता है। Rakshas, in Skanda Purana, Vigneshwara is written, right? So Vigneshwara is a temple. So what is Vigneshwara? यार 2 मिनट यार ओहो यार सॉरी। उन्होंने पूछा विघ्नेश्वरा टेंपल है, जिसको पहले बोल के आया, कहता तो क्या था आप बता दो। वाह, ये हैं सनातन धर्म के रक्षक। ये रक्षक हैं या भक्षक हैं? चेक करे जरा, ये हालत इनकी है, अंदाजा करो उनकी हालत क्या होगी, अंदाजा करो। I'm asking you. What is it? If it's not a mandir, if it's not a mandir of. दोबारा सुने इसको, मजा आएगा ये।
In Skanda Purana, Vigneshwara is written, right? So Vigneshwara is a temple. So what is Vigneshwara? I'm asking you. What is it? If it's not a mandir, if it's not a mandir of Lord Ganesha, what is it then? Vigneshwara. अब चेक करना है, इसके बाउंसर पढ़ने लगा, पहले यॉर्कर पढ़ा ना, अब बाउंसर पढ़ने लगा जी. हाँ. Vigneshwara. This name, the name with this temple doesn't exist in Ayodhya. आहा, फट गई, पिछवाड़े की फट गई. इस नाम का टेंपल अयोध्या के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. समझदार है, समझ रहे हैं ना. इसे कहते हैं मोए 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 ओए ओए. 2 सुपर चैटें और इन हरामियों को, 2 सुपर चैटें इन पिछवाड़ों को. ये हालत है. अगर इनको पाल पाल कर यही कुछ करवाना था तो इससे बेहतर था को कुत्ता पाल लेते. कम से कम रात को चोर आते तो भौंकता तो सही. ये तो तुम्हें ही काटना शुरू हो गया है. हाय 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 हाय, अति आनंद तो लेने दीजिए ना अभी. अति उत्तम, अति आनंद, अति सुंदर. पर लो जी, आगे सुने क्या चल रहा है. अब देखना कैसे घुमाता है गुलाटी. Vigneshwara. Is it a city or what? What is it then? You said temple. So कहता है कोई सिटी है या क्या है ये, बताओ ना. I'm telling, with this name, the temple doesn't exist in Ayodhya. Pin drop silence. दोबारा सुने इस जगह को. I'm telling, with this name, the temple doesn't exist in Ayodhya. Vigneshwara. You said it's a temple. Right? Vigneshwara temple doesn't exist in Ayodhya, right? Yeah. With this. Sorry. ओए होए होए होए, बहुत बुरी हुई है यार. यकीन करो, मेरी मानो ना, ये ब्रह्म राक्षस की अगर ये गुफ्तगू मैं आपको सही बताऊं, मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज, मैं ये गुफ्तगू सुन रहा होता ना, मैंने कल ही ऑर्डर दे देना था राम मंदिर को गिरा दो. मैं सही बता रहा हूं. ये जो इसने गुफ्तगू की है, ये केस लड़ेगा आपका. ये तो पहली पेशी के अंदर फांसी लगवा देगा क्लाइंट को. इसकी गुफ्तगू सुन के मैंने अगले दिन पहला ऑर्डर ये देना था, अपने कलम को ना ऐसे थूक लगा के इंक फ्रेश करके, तो पेपर पर मैंने ये लिखना था, राम मंदिर तो वड़ गया. ये मैंने लिख रहा था अपनी वर्डिक्ट के अंदर, राम मंदिर तो वड़ गया. फिर हाँ, और आगे छोटा ब्लू पेन से लिखना था मोए मोए. और अगली वर्डिक्ट मैंने ये देनी थी, हिटेड पिछवाड़ा को के पिछवाड़ा के ऊपर अब मूर्ति लगाओ, जो भी लगानी है इसके पिछवाड़े पर, क्योंकि वहां जन्मभूमि तो सिद्ध हुई कोई नहीं. यकीन करो. ठीक है जी. हाँ, आगे चलते हैं. अब आगे सुनो. Name. Okay, anyway, I wanted to ask you one more. हाशिम भाई को पता चल गया था कि इसका बेड़ा गर्क हो गया है. हाशिम भाई ने कहा चलो थोड़ा सा निकालते हैं इसको टेंशन से. और जैसे ही हाशिम भाई ने उसको जान बचाई है ना उसकी, ये पीछे से अब सुनना कंटिन्यूटी के साथ, तो साथ ही कहता है जी जी यस 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 यू टॉक. हाँ ओके. फटाफट कि सैम ने तो काबू कर लिया है, अब हाशिम भाई की तरफ चलता हूँ. ये सुनना जरा. Vigneshwara. You said it's a temple. Right? Vigneshwara temple doesn't exist in Ayodhya, right? Yeah. With this name. Okay, anyway, I wanted to ask you one more question while you're here. Is that okay? Do you... प्लीज आप पूछे, जान बचाएं. ये देख रहा जरा. I wanted to ask... Vigneshwara. You said it's a temple.
right? Vigneshwara temple doesn't exist in Ayodhya, right? Yeah, with this name. Okay, anyway, let's. अब जान बचने लगी है ना, अब आपने सुनना है पिछवाड़ा क्या कहता है. I wanted to ask you one more question while you're here. Is that okay? बचा लो, जवाब नहीं बन पा रहा, बचा लो. अच्छा, अब यहां पर स्कंद पुराण रेफरेंस के हवाले से आपने बात सुनी, बात आगे चलेगी, मगर हम यहां आपको दिखाना चाहते हैं स्कंद पुराण. ठीक है जी, ताकि बात समझ आए कि ये धंधा चल क्या रहा है. इसने कहा स्कंद पुराणा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया गया, वेरी ऑथेंटिक, राइट. और स्कंद पुराणा फैक्ट्स बयान कर रहा है. ठीक है, लो भाई स्कंद पुराण, हमसे भी सुन ले स्कंद पुराण. ये देखें जी, ये स्कंद पुराण है, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स की, दिल्ली से. ठीक है, इसका ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पार्ट है 15वां. ठीक है, और डिटेल आपकी इसको अभी मैं देने लगा हूं. ये देखें क्या लिखा हुआ है. बुक नंबर 5 है, सेक्शन 3 है, चैप्टर 142 है, और श्लोक हैं 16 से 27. पता है क्या लिखा हुआ है स्कंद पुराण में? जिस टाइम श्री कृष्णा ने रुक्मणी के साथ ठुकमनी किया था, उस वक्त रुक्मणी की उम्र 8 साल की थी. यह स्कंद पुराण में लिखा हुआ है. हाँ, उसी स्कंद पुराण में कि रुक्मणी की उम्र 8 साल थी. मानता है? अब बोलना पछवाड़े, मानता है स्कंद पुराण? क्या सिर्फ राम की जन्मभूमि साबित करनी है? 18 साल की थी ठुकमनी, जिसको थुक लगाया था कृष्णा ने, फट गई. मानता स्कंद पुराण? एक और ले ले स्कंद पुराण. ये देख, जिनके समूह के अंदर तू बैठा होता है, ये स्कंद पुराण है, और इसका पार्ट बनेगा तीसरा, बुक बनेगी तीसरी, सॉरी 5वीं बुक है, सेक्शन है 3 और चैप्टर है 227. इसका 1 से लेकर 10 तक श्लोक हैं. 10वां श्लोक क्या कहता है? पर्सन्स, लास्ट वाली 2 लाइनें, पर्सन्स हु हैव नो फेथ, दोज हु आर एथियस्ट्स फॉल इनटू द टेरेबल नरका, सो सेड परमेश्वर. परमेश्वर का आदेश यह है कि जो विश्वास नहीं रखते और नास्तिक हैं, और नरक में फेंके जाएंगे. यह स्कंद पुराण कहता है. मानता है कि तेरे नास्तिकों को फेंका जाएगा नरक के अंदर? मानता है? यह भी तो स्कंद पुराण है ना. और मजे की बात बताऊं, हाँ, ये भी उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आ रही है, पिलग्रिमेज की. जब यात्राएं करनी है, आपने दिशाओं में जाना है, ये भी स्कंद पुराण है. चलें, ये 2 रेफरेंस इनको इन इश्यूज के ऊपर देकर, हाँ, अब मैं स्कंद पुराण जो इन्होंने पेश किया ना, उसका रेफरेंस देने लगा हूं कि क्या राम की जन्मभूमि स्कंद पुराण से सिद्ध होती है. ठीक है, अति उत्तम, अति पुत्र, अति उत्तम. ये देख, यही है 8वां सेक्शन है. यही बोल रहा था ना, अयोध्या महात्माया, यही बोल रहा था महात्माया. ये पिलग्रिमेज टू अयोध्या, यही बोल रहा था 18 और 19, ये वाले. ठीक है, ये वाला पढ़ा था. टू द वेस्ट ऑफ इट द डिवोटी शुड वर्शिप विघ्नेश्वरा बाय सीइंग हुम नॉट इवन. अगर ये शहर है, ये क्या है? विघ्नेश्वरा, जिसकी पूजा हो रही है. बाय सीइंग हुम नॉट इवन द लीस्ट ऑब्स्टिकल रिमेन्स इन द अफेयर्स ऑफ मैन, हेंस विघ्नेश्वरा द बेस्टोर ऑफ ऑल डिजायर्ड बेनिफिट्स शुड बी वर्शिप्ड. अब 18 और 19 ये वो टॉपिक है जिससे राम की जन्मभूमि साबित करते हैं. गौर से सारे देख लें, गौर से इस टॉपिक को गौर से देख लें, आगे आने वाले टाइम पे जरूरत पड़ सकती है, तो तवज्जो से देखें. टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ दैट स्पॉट. कौन सा स्पॉट? विघ्नेश्वरा, क्योंकि विघ्नेश्वरा कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. ठीक है, विघ्नेश्वरा
सो दैट स्पॉट इज विघ्नेश्वरा। विघ्नेश्वरा के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है राम की जन्मभूमि, प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ रामा। ठीक है, इतना हिस्सा जो है वो उस प्लेस की उत्तमता को और उसके गुण को बयान कर रहा है। दिस होली स्पॉट ऑफ द बर्थ, राम की जन्मभूमि, इट इज सेड द मीन्स ऑफ अचीविंग सैल्वेशन, मोक्ष यहीं से मिलता है। ठीक हो गया, यहां तक आपने पढ़ लिया। तो पहला पॉइंट है विघ्नेश्वरा के नॉर्थ ईस्ट में वो स्पॉट है जिसको जन्मभूमि कहते हैं। नंबर 1, इट इज सेड, ये कहा जाता है कि द प्लेस ऑफ बर्थ इज सिचुएटेड, यहां बताया जा रहा है राम की जन्मभूमि विघ्नेश्वरा के नॉर्थ ईस्ट पर है, और यहां बताया जा रहा है कि विघ्नेश्वरा के ईस्ट पर वो जन्मभूमि है। यानी नॉर्थ ईस्ट टिल्ट होगा, ईस्ट दोबारा आया है, नॉर्थ निकल गया है, दैट मीन्स कि नॉर्दर्न ईस्ट एरिया है। ठीक हो गया। अब टू द नॉर्थ ऑफ वशिष्ठा, गौर किया आपने, विघ्नेश्वरा के नॉर्थ ईस्ट पे है क्या चीज? जन्मभूमि। और वशिष्ठा के नॉर्थ पर है क्या चीज? जन्मभूमि। और वेस्ट पर है लमौसा के, लौमसा। तो ये आपने देखना है अब नक्शा, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। बीच में आपने रखना है विघ्नेश्वरा, क्योंकि विघ्नेश्वरा सेंट्रल पॉइंट है जिसको टो करते हुए राम की जन्मभूमि को एक्सप्लेन किया गया है, विघ्नेश्वरा को। ठीक है, सो विघ्नेश्वरा वुड बी इन द सेंटर, उसको टारगेट करना है हमने, और हमने नॉर्थ ईस्ट ड्रॉ करते हुए वहां राम की जन्मभूमि को सर्कल कर दिया। अब वहां नॉर्थ ईस्ट पर जब आप पहुंचे हैं तो विशिष्टता के नॉर्थ के ऊपर है। अब ये विशिष्टता कहां है? क्योंकि विघ्नेश्वरा का भी नहीं पता, विघ्नेश्वरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, विघ्नेश्वरा नाम का टेंपल ही कोई नहीं है। वशिष्ठा कहां एग्जिस्ट करता है? इसका टेंपल कहां है? अयोध्या के अंदर, लौमासा के वेस्ट में है। पता क्या हुआ आपके साथ? अब आपने समझना हुआ क्या है, गौर से। मैं एक सिचुएशन देने लगा हूं आपको, तवज्जो। मैं आपको बोलता हूं, मैं एक बैंक के बाहर खड़ा हूं, आप बोलते हैं ये बैंक कहां है? मैं बोलता हूं एक बैंक है जिसके सामने बस स्टॉप है, और उसके राइट साइड के ऊपर एक पेट्रोल पंप है, और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, एक बैंक है, उसके सामने बस स्टॉप है, उसके राइट साइड के ऊपर पेट्रोल पंप है, और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर गर्ल्स का स्कूल कॉलेज, गर्ल्स का कॉलेज है। आने वाला, उस लोकेशन को टारगेट या ट्रेस करने वाला, इन तीन चीजों में से पहले एक चीज को ट्रेस करेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। पहले ट्रेस करेगा। मिसाल के तौर पर वो आएगा, अगर वो राइट साइड से आ रहा है तो उसको सबसे पहले मिलना चाहिए पेट्रोल पंप, फिर उसको नजर आना चाहिए बस स्टॉप, और फिर बैंक, और फिर नजर आना चाहिए उसे ऑपोजिट साइड पर गर्ल्स कॉलेज, लेफ्ट साइड पर उस बैंक के। आपको जानकर हैरानगी होगी, राम की जन्मभूमि को डायरेक्ट मेंशन करने की बजाय तीन जगहों को मेंशन करके बताया गया है कि इसके साउथ, इसके वेस्ट में है, इसके नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ ईस्ट में है, और इसके ईस्ट में है। अब पता क्या हुआ है? राम की जन्मभूमि को ट्रेस करने के लिए पहले इन तीन जगहों का ट्रेस होना जरूरी है, वरना तो मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एक ऐसे बैंक के पास पहुंचना है, जिस बैंक के पास मैं खड़ा हुआ हूं, तो आपको पहले बस स्टॉप ढूंढना है, या पेट्रोल पंप ढूंढना है, या गर्ल्स कॉलेज ढूंढना है, और इन तीन चीजों को ढूंढने के बाद जो बैंक मिलेगा ना, वो बैंक होगा। मेरा सवाल ये है, ये तीन चीजें साबित करो, किधर हैं? किधर हैं ये तीन चीजें? और याद रहे, ब्रह्म राक्षस ने यह क्लेम किया था, हीटेड पिछवाड़ा ने यह क्लेम किया था कि इन तीनों चीजों का एग्जिस्टेंस आज भी वैसे ही है जैसे आज से 8000 साल पहले था, मिनिमम इसके क्लेम के मुताबिक। और बाबर ने उनको नहीं तोड़ा था। प्रूव करे विघ्नेश्वरा को, वशिष्ठा को, लौमासा को,
जब तक हमें ये 3 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और ट्रेस बैक, डेट बैक नहीं होंगे श्री राम के जमाने तक, 8000 साल पहले तक, क्योंकि उनको तो तुम्हारे बकौल तोड़ा नहीं है, हम नहीं मानेंगे कि जिसकी तरफ तुम इशारा कर कर कह रहे हो राम की जन्मभूमि है, अकॉर्डिंग टू योर एविडेंस यू हैव सबमिटेड इन द सुप्रीम कोर्ट. सो दिस इज योर ब्लडी आर्ग्यूमेंट. स्कंद पुराण समझ आ गया? समझ आ गया है? हाँ, स्कंद पुराणा, राम की जन्मभूमि प्रूव कर इन तीनों जगहों को. और जब तक ये तीनों जगह प्रूव नहीं होती, प्लस ट्रेस बैक नहीं होती, प्लस तीनों की तीनों नहीं होती, देयर इज नो राम जन्मभूमि अकॉर्डिंग टू योर क्लेम. तो मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता या प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं स्टे का ऑर्डर देता तेरे इस आर्ग्यूमेंट के बाद. एटलीस्ट तू रक्षा करने आया है, तू भक्षक है, तू आर्य है या अनार्य है, तू क्या है? पॉइंट नंबर 1, सरप्राइज दूं एक? पहले कमेंट्स में बताएं, सरप्राइज दूं? जल्दी से बताएं. हाँ जी. सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ठीक हो गया. आपको जानकर हैरानगी होगी, ये क्लेम भी कंफर्म कोई नहीं है. ये जिसने ये क्लेम किया ना, वो बंदा ये क्लेम करने के बाद खुद बोल रहा है कि इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं है. मैंने भी सुना हुआ है, सुनी सुनाई बात. 18-19 पेश किया ना. चलो नीचे लेकर चलता हूं. ये देखो, फटने लगी है इनकी. ये देख, ये पूरी, ये ऊपर से पहले दिखाता हूं. ये एक पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज अयोध्या का, जिसको एक्सप्लेन किया जा रहा है. अयोध्या के इर्द गिर्द का पिलग्रिमेज, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है अगस्त्या के द्वारा. और जब यहां पहुंचे हैं तो वो आपको एक नक्शा बताने लगा है कि ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहां ये हुआ था, यहां ये हुआ था. द डिटेल स्टोरी 38 के अंदर, द डिटेल स्टोरी इन द प्रॉपर ऑर्डर इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल द लिविंग बीइंग्स. I have heard the procedure and the proper order from the men who came from there, who come from there. उसको नहीं पता. थर्ड सोर्स है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है. और सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को चकमा दे रहे हैं. फुद्दू समझा है क्या? हैं? हमारे माथे पर सी लिखा है क्या? ग्रंथ सारे नकली. हाँ, सही लिखा नीचे किसी ने, भाई हमारे ने. फर्जी ग्रंथ लिखा तो लोकेशन तो एग्जैक्ट लिखा देते. हाँ, लोकेशन भी एग्जैक्ट कोई नहीं. ये है हाल तुम्हारे स्कंद पुराण का. रहा वाल्मीकि तो उसमें अयोध्या लिखा है. अयोध्या से कोई फायदा नहीं होने का जब तक प्रूव नहीं करोगे कि यहां जन्मभूमि का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं. स्कंद पुराण ने प्रूव कर दिया है जी. आगे सुनो दोस्तों. बड़ी मजे की गुफ्तगू. यहां से टॉपिक जो है ब्रदर हाशिम जो है वो बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेकर चलने वाले हैं. इसको हमने डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको लेकर चलें. You believe in idol worship? I do. You do. Do you believe Ram existed? तबाह. राम का मंदिर भी गया, राम की जन्मभूमि भी गई, राम का अस्तित्व भी गया. अभी देखना क्या होता है. ये सुनना है जरा आपने, ये सवाल सुनने वाला है, इसको गौर से
कोर्ट चेक करना. Question while you're here. Is that okay? Do you believe in idol worship? I do. You do. Do you believe Ram existed? I do. Do you have evidence for that? I do. अब क्या हुआ? I do. और डू मुक गया तेरा, अब चुप हो गया. सुनना जरा. ठंडी सांस ली है, ठंडी सांस ले कहता क्या करूं है, क्या करूं क्या ना करूं, कि कैसी मुश्किल भाई, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई. दोबारा सुनना जरा. आशिम भाई कमाल करते हैं यार. दोबारा सुनो, मजा आएगा. आनंद लो दोस्तों, आनंद लो. I do. Do you have evidence for that? See, Hashim, right? Do you need? ब्लंडर चेक करना आगे ब्लंडर चेक करना है. ये खुद को बुद्धिमान ऐसे धर्म के मानने वाले कहते हैं जिनके पास तर्क की शक्ति है. हम बुद्धि का उपयोग करते हैं. पता नहीं बुद्धि नाम किसका रखा है जिसका उपयोग करते हैं, मुझे नहीं पता. जिसके साथ मुल्हिद बैठते हैं, ओए इसकी लॉजिक सुननी है. ये लॉजिक क्या देता है? I do. Do you have evidence for that? नहीं यार, ये पीछे से यहाँ से. Okay, anyway, I wanted to ask you one more question while you're here. Is that okay? Do you believe in idol worship? I do. You do. Do you believe Ram existed? I do. Do you have evidence for that? See, Hashim, right? Do you need, to worship somebody? Do I need to prove its existence first? लो, ब्लंडर चेक किया. हाशिम भाई ने कहा एविडेंस है, तो आगे से पता है क्या कहता है? ब्लंडर चेक करो. यार बंदो, मैं कहता हूँ बंदों का दिमाग क्या है, इस सनातनी इसको सुनते नहीं है, वो खुद को कहते हैं हम बड़े लॉजिकल हैं, बड़े वैज्ञानिक. उस बंदे ने एक ब्लंडर क्या मारा है. आगे से कहता है क्या मुझे एविडेंस चाहिए, क्या मुझे एविडेंस चाहिए ये प्रूव करने के लिए, मुझे किसी की पूजा करने के लिए एविडेंस चाहिए उसकी एग्जिस्टेंस का. वेरी गुड, वेरी गुड. तेरी एग्जिस्टेंस के लिए तुझे माता पिता नहीं चाहिए क्या? हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया हुआ है. तुझे समझ आ रही है कि तू कर क्या रहा है अपने साथ? हैं? यानी बंदे को मानना भी है आई डू बिलीव ही एग्जिस्ट, बट ये जरूरी नहीं है कि एविडेंस हो. चूना लगा दिया पूरी कौम को. हैं? 32 साल चीखें मारी तुम लोगों ने, 92 से लेकर 24 तक तमाशा किया पूरे मुल्क के अंदर, धज्जियां उड़ाकर रख दी मान मर्यादा की, लोगों के अधिकारों को तहबाला करके पैरों तले रौंद दिया, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया, मुसलमानों की गर्दनों को दबाया, राम के नाम पर उनको ठुड्डे लाते और चपेड़े मारते रहे, उनकी जो आत्मसम्मान है उसको कुचल कर रख दिया, और कहता है डू वी रियली नीड एविडेंस. हमारे बंदा तेरे कान के ऊपर, कनपट्टी पर 4. अब सूर्य जरा जी. I do. Do you have evidence for that? See, Hashim, right? Do you need, to worship somebody? Do I need to prove its existence first? Is that what you're saying? No, because Ram is not Almighty God, right? But I'm worshiping him. I know you worship him, but I'm asking you, if you're worshiping a human as God, then for a human, at least you need some evidence for your worship. What do you understand by Bhagwan? Not Almighty God. घुमाना शुरू. सवाल कितना सिंपल था. एविडेंस है. डू आई रियली नीड एन एविडेंस? व्हाट इज द धर्म? व्हाट इज भगवान? व्हाट इज अवतार? व्हाट इज ऑलमाइटी? मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मैं कैसे आया हूं? मैं किधर से आया हूं? ये सवाल शुरू हो गए. ड्रामेबाज, फनकार. अवाम चुत्तू नहीं है. तेरे सुपर चैट देने वाले इस्लाम की दुश्मनी में तुझे जे करते होंगे. बेटा यहाँ पब्लिक को पता चल रहा है कि तू कितना अज्ञानी है. हाँ. Deva, like not Almighty God, right? Yeah.
हाँ तो you shouldn't be comparing him to Brahma, right? He was just I didn't compare him to